Hello kids, welcome back. Welcome back to your computer classes. So kids, today we will start a new chapter, that is word processor. We have already done Windows and personalizing Windows screen. So today we will start a new chapter, that is word processor. Now question arises, what is a word processor? See, like if you want to paint anything on the screen, like if you have to paint anything on your screen, so which software will you use? If you want to paint anything on your screen, you will use paint, MS Paint. Similarly, when you have to type anything, on your screen, what you do? When you have to type anything on your screen, you use word processor. So in your previous session, you have learned about the word processor, that is WordPad. Now today we will work on some word processor like that only. So let us start. So here they are saying, hi friends, I am back here again. In your previous class, you have learned WordPad and MS Word, which are word processor. In this chapter, you will learn some more about word processor software, which is used to type message, letter, etc. Okay, so that means in this chapter, we are going to learn about some word processor that are used to type the letter, message, etc. Let us move ahead. So, word processor. A word processor is a computer software that enables you to process words. So, a word processor is a computer software that enables us to process word, paragraph, pages, and entire document. It is used to create document, store it electronically on the disk, display it on the screen, modify it by entering the character and command through the keyboard, and print it on a paper. So what are the things that you can do in a word processor? You can create document, you can store these document electronically on your screen, है ना? ओके एंड ऑल्सो यू कैन मॉडिफाई इट. सपोज मैंने कोई पेपर टाइप किया, मैंने कोई पेपर ऐसे टाइप कर लिया, ठीक है. जब मैंने कोई पेपर टाइप कर लिया, सो व्हाट हैपन, पेपर टाइप करने के बाद मुझसे बोला गया कि भाई क्या करिए, इसमें 2 लाइन्स और ऐड कर दीजिए. तो अब मुझे क्या करना था, अपने उस पेपर में 2 लाइन्स और ऐड करना था. तो जब मैं एक ऑलरेडी क्रिएटेड पेपर में 2 और मोर लाइन्स ऐड करूंगी, या कोई पिक्चर ऐड करूंगी, या अगर मैं कोई टेबल ऐड करूंगी, सो व्हाट विल हैपन, अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ, कोई टेबल ऐड करती हूँ, सो व्हाट विल हैपन, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं मॉडिफाई करना. इसी को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट मॉडिफाई. ओके, नाउ it has replaced the electronic typewriter in most offices, as document can be edited, formatted and reprinted with ease. Now what happened, इट हैज रिप्लेस द इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर. तो वर्ड प्रोसेसर्स ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर को क्या किया, रिप्लेस कर दिया. वर्ड प्रोसेसर ने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर को रिप्लेस कर दिया मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस में. ज़्यादातर ऑफिसेस में इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स को रिप्लेस कर दिया. विद द हेल्प, किसके मदद से रिप्लेस किया है, टाइपराइटर्स को रिप्लेस किया है विद वर्ड प्रोसेसर. ओके, क्योंकि देखो होता क्या था, टाइपराइटर हमें इतनी सारी फैसिलिटी नहीं दे पाता. टाइपराइटर हमें इतनी फैसिलिटी नहीं दे पाता था कि जिसकी मदद से हम अपने डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते थे. टाइपराइटर में क्या होता था, एरर्स को, टाइपराइटर में अगर हमसे कहीं एरर हो गई है, तो उसको एरर को करेक्ट करने
चांस बहुत कम होता था, ठीक है। एरर, अगर हमसे कहीं किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने में टाइपराइटर में एरर आ गई, सपोज व्हाट हैपेंड कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, अब वो डॉक्यूमेंट मुझे बनाना था क्लास 4 के लिए, मैंने वो डॉक्यूमेंट क्लास 5 के लिए बना दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती नहीं हुई, बस मैंने क्लास 4 की जगह क्लास 5 लिख दिया। नाउ फॉर दैट सिंगल एरर मुझे क्या करना होगा, उस पेपर को पूरा फिर से टाइप करना पड़ता है ना। अगर मैंने वो पूरा पेपर टाइप कर लिया, उसके बाद मुझे पता चला कि भाई अब क्या हो गया, मेरा तो एरर आ गया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी टाइपराइटर के साथ। लेकिन वर्ड प्रोसेसर में ऐसा नहीं है। वर्ड प्रोसेसर में व्हाट हैपन, यू कैन करेक्ट योर एरर, आप अपनी एरर्स को करेक्ट कर सकते हो, है ना। ऑल्सो वर्ड प्रोसेसर के और भी कई सारे फायदे हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर को हम क्या कर सकते हैं, हम मेल कर सकते हैं। सपोज तुमने कोई मैंने आपको कोई होमवर्क दिया, मैंने बोला कि भाई इस होमवर्क को आपको वर्ड प्रोसेसर पे या तो वर्ड पैड पे करना है, या तो आपको ये होमवर्क किस पे करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे करना है, एमएस वर्ड पे करना है। तो आपने क्या किया, अपना होमवर्क कंप्लीट किया और मैम को क्या कर दिया, मैम को वो होमवर्क मेल कर दिया, है ना। तो दिस कैन ऑल्सो बी डन। अच्छा, तो ये क्या हो गया, ये तो डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में और किस चीज में भाई, और हमारे वर्ड प्रोसेसर में। Now things we can do with word processor. Now next is what are the things that we can do using the word processor. अगला टॉपिक है कि वर्ड प्रोसेसर को यूज करके हम कौन कौन सी चीज पढ़ सकते हैं। देखो, वर्ड प्रोसेसर को यूज करके व्हाट वी कैन डू, वी कैन टाइप लेटर, रिपोर्ट एक्सेट्रा। हम लोग रिपोर्ट टाइप कर सकते हैं, लेटर टाइप कर सकते हैं। रिपोर्ट कैसे, अब जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर भी क्या है, एक तरह की रिपोर्ट ही तो होती है कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो एक्सीडेंट कैसे हुआ, कितने लोग उसमें घायल हुए, कहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ, तो वो एक तरह की रिपोर्ट होती है, जिसको टाइप हम किस पे कर सकते हैं, वर्ड पे। Okay, next is we can change color and font style of the text. We can change color and font style of the text. अच्छा, वर्ड प्रोसेसर में एक और अच्छी चीज क्या है कि हम कलर और फॉन्ट स्टाइल को चेंज करके उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। वी कैन मेक इट अट्रैक्टिव बाय चेंजिंग इट्स कलर, है ना। अगला क्या है, एड पिक्चर टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। हम उसमें क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड पिक्चर टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। I can add picture on that to क्या करके भाई उसको और ज्यादा अट्रैक्टिव हम बना सकते हैं। जब हम उसमें पिक्चर ऐड करेंगे तो क्या होगा, वो और ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगा। What is next? Modify the document by editing and formatting. Now we can also modify the document. One thing that we can do is we can modify the document by editing and formatting. This also we can done. We can edit the document. ठीक है, हम डॉक्यूमेंट को एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, we can save the document for the future use. We can save the document for the future use and also we can print the document. हम डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं, दैट टू इजीली। हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं, है ना। दिस वी कैन डू। Okay, so these all are the things that we can do in a word processor. So before moving ahead with the chapter, ये जरूरी था कि मैम आपको समझाएं कि व्हाट इज अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या होता है ये समझाना जरूरी था। ओके, तो अभी हम समझ गए, अब हम आगे अपने चैप्टर में देखेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ वर्ड प्रोसेसर। अगला क्या है, वर्ड प्रोसेसर के कौन कौन से टाइप्स हैं।
Okay, so now after reading things that we can do with the word processor, next point is types of word processor. Next is types of word processor. Now here there are few types of word processor that has been given, and we have to see what work we can do with them. Okay, so first is माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सबसे जो मोस्ट कॉमन, जो सबसे पहला और सबसे कॉमन वर्ड प्रोसेसर हम यूज करते हैं वो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज व्हाट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ पावरफुल word processor created by Microsoft for Macintosh and Windows based computer। so power, ये क्या है? ये एक पावरफुल वर्ड प्रोसेसर है जो किसने क्रिएट किया? इट इज क्रिएटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर मैकेंटॉश विंडोज बेस्ड कंप्यूटर। मैकेंटॉश एंड विंडोज बेस्ड कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, अब जैसे हम भी इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू रीड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ओनली, है ना? वी आर ऑल्सो गोइंग टू रीड अबाउट माइक्रोसॉफ्ट। नाउ नेक्स्ट इज ClarisWorks. Next is ClarisWorks, a full-featured word processor package created by Claris for Macintosh and Windows based computer। तो जैसे Microsoft Word है for Macintosh and Windows, similarly ClarisWorks भी क्या है? ClarisWorks भी क्या है? ClarisWorks is also there for Macintosh and Windows based computer। What is next? Next is Microsoft Work। अच्छा, अब अगला क्या है? Microsoft Work। Microsoft Work, a full-featured word processor package created by Microsoft for Macintosh, Windows-based computer। Macintosh and Windows-based computer, है ना? Okay. Now, the next we are having Lotus Word Pro। Next we are having Lotus Word Pro। It is a word processor software produced by IBM। IBM के द्वारा, IBM ने इसको बनाया क्या? IBM ने क्या बनाया? Lotus Word Pro। Now Word Pro can be obtained as a part of Lotus Smart Office Suite। Next one is Word Perfect। अगला क्या है? अगला है हमारा Word Perfect। Next is WordPerfect। Now WordPerfect, it is proprietary word processing application at the height of its popularity in the late 1980-1990s। तो बिफोर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैकेंटॉश के आने के पहले वर्ड परफेक्ट क्या था? बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था। It was the de facto standard word processor but has been eclipsed in sales by Microsoft Word। लेकिन हुआ क्या, जब Microsoft Word आ गया तो उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी, इसकी पॉपुलैरिटी क्या हो गई? धीरे धीरे स्लो डाउन होती गई। नाउ नेक्स्ट इज एडोब इन कॉपी। अगला क्या है? एडोब इन कॉपी। ओके, Adobe InCopy, it is professional word processing software product made by Adobe System। It is tightly integrated with the Adobe InDesign and its most recent version, Adobe InCopy CS3। Adobe InCopy CS3 is the most recent version of this software। most recent। अच्छा देखो, one thing that I would like to tell you that ये सारी चीजें क्या है? These all are the word processors। ये सारे क्या है? word processors है। ओके, नेक्स्ट वन इज राइटर। अगला क्या है? अगला है राइटर। ओके, it is a free open source word processor program। it is a part of LibreOffice Suite। LibreOffice Suite का ये क्या है? ये एक प्रोग्राम है।
इट इज अ फ्री ओपन सोर्स। जैसे हमने पढ़ा था कि लिनक्स इज व्हाट, लिनक्स के बारे में हमने पढ़ा था ना कि लिनक्स एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मींस एनीवन कैन डेवलप इट एंड इट इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। लिनक्स भी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिमिलरली जो राइटर, ये जो वर्ड प्रोसेसर है, ये भी क्या है, दिस इज आल्सो free open source word program. This is also free open source word program. Okay, got it. So these all are what, these all are what types of word processor. Now I am going to show you a ppt जहां पे हम word processors के बारे में थोड़ी और चीजें पढ़ेंगे. Okay, so this is what, this is a PPT. यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, here we are going to read about word processor. यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, we are going to read about the word processor. तो अब तक हमने जितना पढ़ा उसका एक जिस्ट है. देखो व्हाट इज द वर्ड प्रोसेसिंग. अब देखो यहाँ पे एक पिक्चर है एंड अकॉर्डिंग टू दैट पिक्चर देन एंड नाउ. देन में क्या था, अर्लियर हम टाइपराइटर यूज करते थे. पहले क्या यूज करते थे, पहले हम टाइपराइटर यूज करते थे. और अब हम क्या यूज करते हैं, अब हम क्या यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते थे. ठीक है. नाउ व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग. सो व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग. It is also known as a document preparation system. Word processing is also known as a document preparation system. It is a program where you can type and print document. What is it? It is a program जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने where you can type and print document, where you can type and print document. इट हैज रिप्लेस द ओल्ड टाइपराइटर. इसने क्या किया है, इसने ओल्ड टाइपराइटर को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया. देखो पहले ऐसा टाइपराइटर होता था, यहाँ से हम पेजेस डालते थे. जब हम पेजेस इसमें डालते थे तो उसके बाद वो हमें क्या देता था, पेजेस डालने के बाद वो हमें अंदर की, फिर इस पे हम टाइप करते थे, इस पे हम ऐसे ऐसे टाइप करते थे और हमें वहीं पे वो जनरेट करते था. बट अब हम क्या करते हैं, अब हम वर्ड प्रोसेसर का यूज करते हैं. Now, application area of word processing software. Next is what? Application area. अगला क्या है भाई? Application areas of word processing software. अब अगला है कहाँ कहाँ? What are the application area? What are the application areas of word processing software? अगला क्या है? Application area of word processing software. Now, business में कहाँ है? Legal copies, letterheads, letters, मेमोज एंड सर्कुलर. अब वर्ड प्रोसेसिंग का यूज हम बिजनेस में कहाँ कहाँ करते हैं, बिजनेस में हम इसका यूज करते हैं लीगल कॉपीज बनाने के लिए, लेटर हेड्स के लिए, लेटर्स के लिए, मीमोज के लिए एंड सर्कुलर्स के लिए, है ना. इतनी सारी जगह हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट, अगला क्या है भाई, लेट मी चेंज द कलर, कुछ ऐसा कलर. ओके. अच्छा, नेक्स्ट इज व्हाट, एजुकेशन. अब एजुकेशन में हम कहाँ यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसर्स को, टू डेवलप वर्ड प्रोसेसिंग स्किल फ्रॉम वेरी बिगनिंग. अच्छा, एजुकेशन में कहाँ यूज है, बच्चों को, जैसे अभी आप लोग क्लास 4-5 में हो, अभी से हम आपको वर्ड प्रोसेसर्स के बारे में सिखा रहे हैं. तो ये क्या है, टू डेवलप द वर्ड प्रोसेसिंग स्किल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. अभी से जब हम सीखते हैं, अभी से जब हमें वर्ड पे वर्क करने आता है, सो व्हाट हैपन, जब हमें अभी से वर्ड पे वर्क करने आता है तो इट हेल्प अस टू गेन द स्किल. इसकी स्किल हमें सीखने में हेल्प होती है. नेक्स्ट इज होम. होम मीन्स व्हाट, dealing with assignment being completed at home or occasionally recreational, example maintaining diary. अब जैसे कुछ लोग का शौक होता है, कुछ लोगों को अच्छा लगता है डायरीज पे लिखना, है ना, कुछ लोगों को अच्छा लगता है डायरीज पे लिखना. तो फॉर दैट ऑल्सो क्या होता है, उसके लिए भी क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बहुत ही काम के होते हैं, जिन लोगों को डायरीज वगैरह मेंटेन करना अच्छा लगता है.
तो अभी हमने क्या देखा, एप्लीकेशन एरिया ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। अभी हमने देखा एप्लीकेशन एरिया ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग की कौन कौन सी एप्लीकेशन एरियाज होती हैं। ओके, लेट अस मूव अहेड विद द स्लाइड। तो हमने देखा कि कहाँ कहाँ वर्ड प्रोसेसिंग की एरियाज होती हैं। फर्स्ट इज बिजनेस, पहला बिजनेस में, देन इन एजुकेशन एंड देन इन होम ऑल्सो। होम में भी कहाँ, मेंटेनिंग डायरीज हो गया या घर के बारे में या कुछ हमें लिस्ट बनानी है, सो दैट ऑल वर्क वी कैन डू हियर इन वर्ड। वर्ड पे हम उन सब चीजों का क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज दैट। ओके, नाउ moving ahead. Now, here they have given advantages and disadvantages of word software. Advantages and disadvantages of word processing. So, let us read the advantages first. So, first we will read the advantages. So, what are the advantages? Advantage is faster, can edit documents. So, see, word processing is what? Word processing is फास्टर। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा फास्ट है। कैन एडिट द डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, वी कैन एडिट अवर डॉक्यूमेंट हियर ऑल्सो। चेंज द फॉन्ट स्टाइल, साइज एंड कलर। अच्छा, वट एवर वी विल टाइप हियर वी कैन चेंज द we can change its font style, size and color. Change layout also, we can change the layout also. Layout means we can change the orientation also. प्रिंट मेनी कॉपीज, वी कैन प्रिंट मेनी कॉपीज, एज मेनी कॉपीज एज वी वॉन्ट। लाइक जैसे आपका स्कूल में एग्जाम होता है तो अब आपके सारे सेक्शन क्लास 4 या क्लास 5 के सारे सेक्शन में सपोज 1 क्लास में 40 बच्चे हैं, तो इस तरह करके टीचर जब आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं तो मल्टीपल कॉपीज होती है ना, उनके पास ढेर सारी कॉपीज होती है ना। तो सिमिलरली वी कैन प्रिंट मेनी कॉपीज, we can print many copies. Now अगला is less noise, less noise create होती है। अगला क्या है, we can add pictures also. So word processing में best part क्या है, that we can add pictures also. अब ये मेरा document है, suppose I want to add picture, so I can add picture. ठीक है, suppose मैं आपको मैप के बारे में, अब जैसे ये देखो हमारे स्क्रीन पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखाया है ना that there is a lady sitting with the कंप्यूटर। तो इस तरह की इमेजेस वी कैन ऑल्सो इंसर्ट इन वर्ड। मेक टेबल्स, वी कैन मेक टेबल्स ऑल्सो एंड ईमेल डॉक्यूमेंट। और हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, वी कैन email also, we can email our document. Now next is after the advantages, अगला क्या है, what are the disadvantages of word processing। अगला है disadvantages of word processing. So what are the disadvantages of word processing? पहला है इक्विपमेंट कॉस्ट। सबसे पहला है इक्विपमेंट कॉस्ट। इक्विपमेंट कॉस्ट मीन्स, देखो बेटा अगर मैं वर्ड पे आपको भी पढ़ा रही हूँ ना, तो वर्ड, अब उसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, डेस्कटॉप चाहिए होगा, तो वो क्या है, वो उसके इक्विपमेंट कॉस्ट होते हैं। अब आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप, जैसे हम जब पेपर और पेन से लिखते हैं तो 5 रुपीज की हमारी पेन हो गई और हमारी 10 रुपीज की कॉपी हो गई, उस पे हम आराम से लिख लेते हैं। नाउ जब हम वर्ड प्रोसेसिंग पे लिखते हैं, जब हम किसी वर्ड प्रोसेसर पे लिखते हैं, सो व्हाट हैपन, जब हम किसी वर्ड प्रोसेसर पे लिखते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी नीड इक्विपमेंट कॉस्ट। उसके लिए हमें चाहिए होता है इक्विपमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट इज अपग्रेड सॉफ्टवेयर, वी कैन अपग्रेड द, we can upgrade the software also. Now next is अपग्रेड सॉफ्टवेयर में, अब जैसे कि विंडोज को भी यूज करने के लिए आपके लैपटॉप में क्या होना चाहिए, अपग्रेडेड वर्जन होना चाहिए। ट्रेन सॉफ्टवेयर, ट्रेन सॉफ्ट, अब देखो कागज पेन पे लिखाने के लिए हमें किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, लेकिन वर्ड सिखाने के लिए हमें ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ओके,
जैसे अभी मैम आपको सिखा रहे हैं वर्ड पे कैसे वर्क करें, मैम आपको सिखा रहे हैं ना कि वर्ड पे कैसे वर्क करें, तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गिविंग अ ट्रेनिंग टू यू। मोर कॉम्प्लिकेटेड, अब इसको बोला गया है, वर्ड प्रोसेसिंग को बोला गया इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट इज वायरस और पॉपअप, नेक्स्ट इज व्हाट, वायरस और पॉपअप। समटाइम क्योंकि चीजें इंटरनेट पे हैं, तो इंटरनेट की चीजों पे क्या दिक्कत होती है, वहां पे दिक्कत होती है भाई वायरस की, तो वायरस भी यहाँ पे एक रियल प्रॉब्लम है। अच्छा, लेट अस मूव अहेड विद द टॉपिक। नाउ यहाँ पे व्हाट दे आर डूइंग, आई हैव मिस्ड अ स्लाइड और व्हाट। अच्छा, यहाँ पे दे हैव यूज्ड वर्ड प्रोसेस, वर्ड विंडो। अब जैसे कि हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही पढ़ना है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो का एक क्या ओपन किया हुआ है, एक पेज ओपन किया है, इंट्रोडक्शन टू पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो। ठीक है, अभी हम, चलो लेट मी एक्सप्लेन यू। फर्स्ट इज फॉर्मेटिंग टूल बार, सबसे पहला क्या है, फॉर्मेटिंग टूल बार। नेक्स्ट इज टाइटल बार, टाइटल बार में व्हाट हैपन, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल होता है, वी कीप दैट इन टाइटल बार। ओके, नेक्स्ट इज मेनू बार, अगला क्या होता है, नेक्स्ट इज मेनू बार। ओके, उसके बाद मेनू बार में क्या, मेनू बार में वी गेट फाइल, होम, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल, टेबल्स, विंडो, इस तरह की मेनू वी गेट देयर। ओके, अगला इज स्टैंडर्ड टूल बार, नेक्स्ट इज व्हाट, स्टैंडर्ड टूल बार। ओके, स्टैंडर्ड टूल बार में व्हाट हैपन, व्हाट एवर द ऑप्शंस वी आर गिवन हियर, यहाँ पे भी हमारे पास वो रहते हैं। नेक्स्ट वन इज रूलर, यहाँ पे दिस इज, अच्छा वेट अ मिनट, लेट मी शो यू वन थिंग। See, after the ruler, here is what? Here is, this is what? This is insertion point. This is insertion point. Here I can insert any, वो कुछ भी मुझे अगर टाइप करना है, वॉट एवर आई वॉन्ट टू टाइप, आई कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, जहाँ पे मेरा कर्सर रहता है। नेक्स्ट इज स्क्रोल बार, स्क्रोल बार क्या, हमारे स्क्रीन के नीचे होता है स्क्रोल बार। अब अगर मैं इसको स्क्रोल करूंगी, तो व्हाट विल हैपन, मेरी डॉक्यूमेंट मूव करेगी। अगला हियर इज, देखो यहाँ पे क्या है, पेज नंबर। अब सपोज मैंने ये पूरा पेज टाइप कर लिया, नाउ आई वांट टू गो मूव टू द नेक्स्ट पेज, सो व्हाट विल हैपन, इफ आई वांट टू मूव टुवर्ड द नेक्स्ट पेज, सो आई विल गो टू द पेज 2। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर। वर्ड में हमें क्या मिलता है, वी ऑल्सो गेट सेक्शन नंबर। दिस होल वाइट एरिया इज वर्क स्पेस, दिस होल वाइट एरिया इज व्हाट, दिस होल वाइट एरिया इज वर्क स्पेस, एंड दिस वन इज टास्क बार, ये क्या है, टास्क बार है। ओके, क्लियर, इतना सब बच्चों को क्लियर हो गया। ओके, okay, so now after studying the word processing from that ppt, let us move back toward our book. So in our book we have to read this time Microsoft Windows 10, Microsoft Word 2010. Okay, so Microsoft Word is a word processing program which help us to write letters, report, etc. beautifully to our friends and relatives. You can also add borders. You can also add borders, shading, tablet, graphic and pictures in the document. Okay. So these all are the things that you can do using your Microsoft Word. See, Microsoft Word is what? Microsoft Word is a very powerful program. Microsoft Word is what? Microsoft Word is a very powerful program, and using that you can, what you can do, you can add border, you can do the shading, you can add tables, graphics and pictures in your document. These all are the things that you can do. Okay.
Now next is what is Microsoft Word. So Word can detect the error while you are typing. Also जब भी हम कुछ टाइप करते हैं ना, so what happened, Word क्या करता है, उसको डिटेक्ट कर लेता है कि भाई आप गलत टाइप कर रहे हो, ठीक है. In a variety of language, you can also send a copy of your Word document to email address when connected to the internet. Okay, so kids, this is it for today. Tomorrow we will move ahead with this chapter. Okay, till then, take care.